क्योंकि वेस्ट का अपना एजेंडा है, यूएसए के अपने इंटरेस्ट हैं वहाँ पे मिडल ईस्ट में, वो पूरे कर रहा है इसराइल को बैक करके, यही वजह है। आज हम B2 की बात करें, कुछ 3-4 दिन पहले ये B2 की हवा जो है अमेरिका और वेस्ट में से फैली थी कि अमेरिका के पास B2 बंकर बस्टर है जो जमीन के अंदर जो है बंकरों को तबाह कर देता है। आज अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर भेजे हैं और 13,000 किलो और 13,000 kg का ये बम था और ये 12 बम गिराए हैं, ठीक है, और 6 B2 उन्होंने भेजे जो बिल्कुल चमगादड़ की शक्ल के बड़े ही खौफनाक है। तो अमेरिका अपने हथियार भेज रहा है और इसराइल जो है वो अपनी मुस्लिम दुश्मनी को जो है ना, कहते हैं ना कि वो उसको प्रमोट कर रहा है कि भाई जहां मिडिल ईस्ट में मुसलमान है, जहां कमजोर है, उन पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दो, उन पे एटम बम का इल्जाम लगा दो, फिर शुरू हो जाओ। बेसिकली ये मेरे ख्याल में अगर मुस्लिम वाला हम फैक्टर निकाल दें, क्योंकि मुस्लिम स्टेट्स वहाँ पे सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है, बहरीन भी है, हाँ। उनके साथ कभी अमेरिका ने जो ये बात नहीं की आप ये करें वो करें। बेसिकली ये ईरान का मसला जो है ना, ये खटक रहा है उनको कि ईरान जो है ये इसराइल को चैलेंज करता है हमेशा। ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो इसराइल की मौजूदगी को चैलेंज करता है, इसीलिए ये ईरान को काउंटर करने की बात करते हैं, दूसरे मुस्लिम ममालिक को बात नहीं करते। अगर यही ईरान में जो रजीम चेंज करने की बात करें, अगर ये जो रेवोल्यूशन वाला खमनाई साहब है ये चले जाएं और को प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आ जाए तो ये ईरान को कुछ भी नहीं कहेंगे, ये सऊदी अरेबिया बन जाएगा ईरान दूसरा, और जो बहरीन वाला और यूएई वाला सीन बन जाएगा। ईरान क्यों अमेरिका की बात नहीं मानता, ईरान क्यों इसराइल के पीछे है, जरा इस पे भी बात कर लें। ईरान बेसिकली ये जो वही कहते हैं कि जो हम गली लेवल पे बात करते हैं, चौधराहट की बात होती है। एक तरफ ईरान बेसिकली पैलेस्टाइन काज के साथ थोड़ा सा मुखलिस भी है, और दूसरी तरफ वो जो खुली दहशतगर्दी है इसराइल की उसको नहीं मानता। उन्होंने पहले भी कहा है कि हम नेगोशिएशन करते हैं टेबल पे आके, लेकिन उसके इंटिमिडेशन की बुनियाद पे नहीं करेंगे। अगर आप हमें धमकी देंगे कि टेबल पे आएँ, उस बुनियाद पे हम नहीं आएंगे। इस वजह से वो इसराइल को चैलेंज कर रहा है। इसराइल की दुश्मनी वो नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो बैलेंस ऑफ पावर ही नहीं होगा जब एक स्टेट के पास न्यूक्लियर एटम है, इसराइल के पास, ईरान के पास नहीं है, तो ये तो बैलेंस ऑफ पावर ही नहीं है। आप इसराइल को कह रहे हैं कि जनाब वो प्रोफेशन कर ले, उसकी बात नहीं है। जब ईरान करेगा तो ये बैलेंस ऑफ पावर ख़राब हो जाएगा। बेसिकली अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आएगा तो मिडिल ईस्ट में बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट ही तब होगा। अगर दूर स्टेट हैं, बड़ी हैं, उनके पास अगर आ जाए तो मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट की वार जो है वो स्टेबल हो जाएगी। आपने कहा ये पावर की स्टेबिलिटी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर इंडिया के पास कुछ मिलिट्री पावर आती है तो दूसरी कंट्रीज हमें भी दे देती हैं ताकि एक मिलिट्री बैलेंस दोनों कंट्रीज के बीच मेंटेन रहे। अगर हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर है तो उनके पास भी फिर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिस तरह हम बोल रहे थे कि रशिया बोल रहा था अगर अमेरिका ने इंटरवेंशन की तो अमेरिका के लिए ठीक नहीं होगा, चाइना ने बोला, पाकिस्तान तो कंडेम ही कर सकता है, इसके अलावा हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन तो होती नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब अमेरिका ने अटैक्स कर दिए और पूरी दुनिया को बता दिया कि हमने 4 साइट्स उनकी जला दी हैं और इस वक्त तेहरान के अंदर या ईरान जल रहा है, ईरान के लिए तो अभी कोई नहीं खड़ा ना, इसराइल के साथ तो अमेरिका आ गया। अब जो सपोर्टर थे वो कहाँ चले गए हैं और अब सिर्फ कंडेम करे। ईरान कहते हैं यूनाइटेड नेशन की एमरजेंसी जो है इजलास बुला लिया जाए। एमरजेंसी में बात करें 5 नेशन है, देखिए फ्रांस कंडेम कर रहा है इसराइल को, बाकी 4 तो खड़े हैं इसराइल के साथ ना, तो वहाँ से क्या सपोर्ट आएगी यूएन से? यूएन से तो कोई सपोर्ट नहीं आएगी, वहाँ पे तो बिल्कुल प्रो वेस्टर्न है उनकी जो बनाई गई है, वहाँ से सपोर्ट का सवाल नहीं। रशिया की जहाँ तक बात है तो रशिया के जितने तल्लुकात ईरान के साथ हैं उतने तल्लुकात उसके इसराइल के साथ भी हैं, तो वो इसको सिर्फ डिप्लोमेटिकली कंडेम भी कर सकते हैं। और चाइना जो है वार में इंटरवीन कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि यूएसए की पुरानी स्ट्रेटजी है कि वो कहता है कि किसी तरीके से चाइना को किसी न किसी वार में घसीटो, इसका जो इकनॉमिक जो BRI का रोड इनिशिएटिव वो ख़राब करो। वो खित्ते में अमन नहीं लाना चाहता। अगर खित्ते में अमन आ गया तो उसका तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आगे चला जाएगा। तो ये दोनों ममालिक इस वजह से इंटरवीन नहीं करेंगे और ईरान को ये काम अकेला करना पड़ेगा। बाकी जो आपकी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका हाल आप पहले देख चुके हैं, आपकी OIC नाकाम हो चुकी है, आप गजा में आप नहीं वार रोक सके, तो अब ये कौन सी आप रोकने जा रहे हो? आपने पीस की बात की, पाकिस्तान ने तो ट्रम्प को पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। पाकिस्तान ने तो क्रिप्टो करेंसी का आगाज़ भी इस वजह से किया है कि आपके तलाक़ात सिर्फ उसके साथ बेहतर हों, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूक्लियर उसमें ट्रम्प के कैंप में जाने की बात कर रहे हैं। और इनको मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए थी कि आपने एक दिन पहले कहा कि ट्रम्प को पीस प्राइज देना चाहिए और दूसरे दिन उसने हमला कर दिया जाके। ये तो हाँ पे वो अटैक्स कर रहा है। और ऊपर से उसने ये भी कहा है कि पहले बेसिकली तो उसने हमला कर दिया ना, हमला करने के बाद मजीद वो ये ट्वीट कर रहा है कि इससे बेहतर हमला हो सकता है। देखे ना, ये बात भी बड़ी है ना कि वो
खुद और डरा रहा है कि धमका रहा है कि ईरान अभी भी समझ जाओ, ये ना करो, वो ना करो। कि ईरान जो है हथियार डाल दे। सर ये जो जंग आपने बोला कि ईरान को खुद ही लड़नी पड़ेगी, जो कि ईरान को भी पता है कि ये मेरी जंग है और मुझे ही इसको लड़ना पड़ेगा। ईरान कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है? एक तरफ जो है अमेरिका है, दूसरी तरफ इजराइल। देखिए इजराइल का भरम भी टूट गया, मेरे पास एटम बम है तो मेरे पास बड़ी टेक्नोलॉजी। दुनिया ने देखी क्या टेक्नोलॉजी। ईरान आपको जी आपके कैपिटल सिटी के अंदर हाइफा के अंदर घुस घुस के मारता रहा है। अगर अमेरिका नहीं होता तो इसराइल तो दुनिया के सामने वैसे एक्सपोज हो गया ना। उसका आयरन डोम का वो जो सारा इमेज था वो भी सारा फ्लॉप हो गया। अब जो है अमेरिका वापस आ चुका है। तो इस हालात में आपको क्या लगता है कि ईरान कितने दिन तक ये जंग लड़ सकता है? कितने दिन की हम बात नहीं करेंगे कि हफ्ता लड़ेगा, 14 दिन लड़ेगा, लेकिन ईरान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसको ब्लॉक कर सकता है। दुनिया में बहुत बड़ा क्राइसिस आया इकनॉमी। आपने देखा है 2022 में जो यूक्रेन रशिया वार थी उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत जो पेट्रोलियम की प्राइसेस थी, एनर्जी क्राइसिस आया वो हमारा, और इस दफ़ा फिर आएगा क्योंकि ईरान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। एक तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर देगा जहाँ से 20% इकॉनमी आपकी गुजर रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, और दूसरी तरफ वो रेड सी में जहाँ उसके गौसी बाकी बैठे हुए हैं वहाँ उनको पकेगा। वो एक्सेस ऑफ रिस्क अपना इस्तेमाल करेगा इस चीज़ को, और ये दुनिया क्राइसिस की तरफ ही जाएगी, और वो यही करेगा क्योंकि उसके पास और ऑप्शन ही नहीं है। देखिए बेसिकली बात यह है कि ईरान इस टाइम जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है, ठीक है। सही है। इस चीज़ की जो अमेरिका ने की है उसकी हम मजम्मत करते हैं भरपूर, उसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो अपनी हुकूमत है उसको चाहिए कि वो ईरान के साथ खड़े हों। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया, इनको भी चाहिए कि ये अपनी हमला नहीं कर सकते लेकिन अपनी फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको दें, ईरान को दें। ठीक है। और ईरान जो आज रात का हमला करने जा रहा है, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत बड़ा होगा और अमेरिका को और इसराइल को समझ में आएगा कि किससे उन्होंने पंगा लिया। ऐसा तो नहीं है कि ईरान इसराइल को लंबी नींद सुलाने वाला है? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। हो सकता है ना, एक्शन का तो रिएक्शन है, ये तो हमने फिजिक्स में होना यही चाहिए कि उनको सुला देना चाहिए। ये इसराइल अब सो ही जाए तो बेहतर है। अब बिल्कुल बहुत बड़ी फसाद की जड़ है। सुनने में आ रहा है कि ईरान सुपर पावर बन चुका हुआ है, जो उसने अपना एटमी धमाके किए हैं। प्रेडिक्ट ये भी कर रहा है कि ये ईरान के अपना एटमी धमाका इसराइल में तो नहीं आज करने वाला। उम्मीद है, हाँ? उम्मीद है। कर तो देना चाहिए वैसे उनको, खत्म कर देना। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात फेसबुक पे मुझे नजर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे नजर आ रहे हैं, और साथ व्हाट्सएप चैनल्स पे नजर आ रहे हैं। ये अवाम इतनी जज्बाती हो जाती है और सारी सपोर्ट सोशल मीडिया पे, और वो सोशल मीडिया भी इसराइल का। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये है उम्मत मुसलमान। ठीक है, ठीक है। उम्मत मुसलमान जब तक इकट्ठी नहीं ना होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये तो बात है। ठीक है। अगर यहूदी इकट्ठे हो सकते हैं, इसराइली, अमेरिका, बहुत से जो है यूरोपियन ममालिक उनके साथ इस टाइम इकट्ठे हैं, इंडिया भी खड़ा है। बिल्कुल। और हमें भी चाहिए उम्मत मुसलमान जो है वो उनके साथ खड़ी हो, प्रॉपर तरीके से उनको बैकग्राउंड से या फ्रंट पे आके सपोर्ट करें उनको। और एक बार ये जो वर्ल्ड वॉर 3 का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये शुरू हो रही है। हाँ, ठीक है। आने वाले कुछ सालों में, 5 सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में ये वर्ल्ड वॉर 3 हो ही जानी है। अभी आप वॉर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में हम 25 करोड़ अवाम और उनकी 140 करोड़ अवाम ने देखा कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, हमें भी पता है, वो बाजवा साहब ने हमारे जहनों में डाला था कि जी हमारे पास पेट्रोल नहीं है, गन में गोली नहीं है, तो हम उस चीज से बाहर आए। ठीक है, वो एक मुराल हमारा अप हुआ। अब जो है कल मैंने प्रोग्राम किया था कि इंडिया अपना बराक एयर जो है इसराइल को दे रहा है और इसराइल इस एयर डिफेंस को यूज कर रहा है। हम भी मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारे पास भी मिसाइल की नंबर भी अच्छे खासे हैं, हमारे पास एक स्ट्रेंथ भी है। तो हम जिस तरह इंडिया इसराइल को वेपन सप्लाई कर रहा है ईरान के खिलाफ, हम ईरान को क्यों नहीं उस तरह से चीजें दे पा रहे? हमारी क्या पॉलिसी है इस वार में? मैडम, हम इस चीज से निकलेंगे बाहर के। अब देखें ना, वहाँ पे ईरान की जंग लगी हुई है जी। ठीक है। और हमारा जो सिपहसालार साहिब है वो जाके बैठे हुए हैं ट्रम्प के साथ। ठीक है, अमेरिका में। अब अमेरिका को वो पीस नोबेल प्राइज़ देने का उन्होंने ऐलान किया कि जी हम उनको नामजद करते हैं इस चीज़ से। तो ये अगर मुझे एक बात बताएं कि अगर पाकिस्तान की जंग लगी हुई होती तो ईरान का कोई या उम्मत मुसलमान का कोई भी जो लीडर है, फौज का लीडर है, वो जाके उनके साथ अमेरिका में जाके मीटिंग्स कर रहा होता, तो क्या बात, हम इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेते? ये चीज तो इनको सोचना चाहिए ना। ट्रम्प जंग में कूद गया। हाँ जी। अगर वो ना कूदता तो ठीक था। बिल्कुल। हाँ। अब एक तरफ मुसलमान लोगों की जंग लगी हुई है और दूसरी तरफ हम जाके उनके साथ जो है वो हाथ मिला रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हमें देखनी पड़ेंगी। हमारा मुल्क जो है इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं। ठीक है, वो अपनी एक उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि हमारी माशियत को ख़तरा हो सकता है। देखें, जब हम रहेंगे ही नहीं तो माशियत कहाँ से आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना चाहिए ना कि हमारी सेहत, हमारा जो है मुल्क है वो सही सलामत है, तो हमें माशियत की ज़रूरत पड़ेगी ना। जब ये चीज़ें हमारे पास होंगी नहीं तो हमने माशियत का क्या करना है? ठीक है,
तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सब मिलके इकट्ठे हो के उनको जवाब दें। अल्लाह करे कि आज रात का जो ईरान का हमला है वो हमें देखने में मज़ा आए, यकीन के साथ। बिल्कुल, चलें देखते हैं टिट फॉर टैट होता है कि नहीं। इंशाल्लाह। ईरान ने हमारा साथ बढ़ा दिया। 1947 में पाकिस्तान जैसे आज़ाद हुआ तो सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया। एग्री। सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया। ईरान को हमारा साथ देना चाहिए। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान करता कुछ नहीं है, पर मेरा ख्याल यही तो पाकिस्तान ईरान के साथ मिल जाए और दुनिया के जो जितने मुस्लिम मुल्क हैं सारे ईरान के साथ मिल जाएं। पाकिस्तान को ईरान के लिए क्या करना चाहिए? पाकिस्तान ईरान को एयरबेस देना चाहिए, अच्छा, हवाई अड्डे देने चाहिए और हम इसराइल पे मुकम्मल हावी होने का पावर देना चाहिए। ले हम तो ईरान को हवाई अड्डे तब देना कि हमारी राइट साइड पे इसराइल हो। इसराइल तो मिडिल ईस्ट की तरफ है, हमारे हवाई अड्डे का ईरान क्या करेगा? देखें पाकिस्तान देखिए अमेरिका को हवाई अड्डे चाहिए तो अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ था ना, इसराइल का बॉर्डर तो हमारे साथ नहीं है। पाकिस्तान भी ईरान का साथ दे और जितने मुस्लिम मुल्क हैं सारे ईरान का साथ दें, क्योंकि नबी साहब ने फरमाया था कि मुस्लिम का हमेशा फतह होगा, हिंदू नाकाम होगा। अच्छा चले, यहाँ पे तो हिंदू की बात ही नहीं है, हिंदू तो भारत में बैठा हुआ है, हम तो बात यहूद की कर रहे हैं। तो यहूद भी काफर है ना। अच्छा, काफर है, हिंदू भी काफर है, यहूद भी काफर है, दोनों काफर हैं। अच्छा तो काफिरों की मुसलमानों के साथ लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान तो ईरान को कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उन्होंने कहा है कि हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं कि बुरा किया ईरान में जो हुआ, इसराइल ने जो किया, अमेरिका ने जो किया, बस इतनी ही मदद है और क्या करें। कंडेम तो मैं भी कर रही हूँ भाई, मैं कंडेम करती हूँ इसराइल को भी, अमेरिका को भी। नहीं करना चाहिए, आप भी यही कर रहे हैं, सभी यही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जैसी बात है। तो ईरान को क्या फायदा होगा? आग तो इस वक्त ईरान के अंदर लगी हुई है ना, बोलने से क्या हो जाएगा? बस अल्लाह ईरान का ख्याल करेगा। अल्लाह को बस साथ। ईरान की प्रॉक्सीज तो वैसे दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन प्रॉक्सीज वार अभी उसकी इसराइल ने पहले ही तबाह की हुई थी, लेकिन उसके पास ये अब स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और रेड सी का ऑप्शन बाकी है ईरान के पास, और ये बहुत खतरनाक ऑप्शन होगा दुनिया के लिए। ठीक है, इस वक्त देखिए इसराइल पे भी थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। इसराइल के अंदर भी सायरन बज रहे हैं, इसराइल की भी सांसें फूली हुई हैं। देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 2 थप्पड़ ईरान को पड़े हैं तो ईरान भी एक आधा तो लगा ही रहा है ना। ईरान कितने थप्पड़ लगाएगा, उन्होंने कितने किए हैं और उनका एक आदि मर रहा है, इधर देखें आप कितने हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि पूरी दुनिया एक तरफ है और ईरान बेचारा एक तरफ है। और आप पाकिस्तान के हालात भी देखें, हमने हमेशा सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया है। यहाँ पे अगर आप जो सेक्टेरियन प्रॉब्लम था पाकिस्तान में, 25% सिर्फ अहले तशी हैं हमारे यहाँ, 75% आपके पास अहले सुन्नत है। वो हमेशा उन्होंने किसको सपोर्ट किया है? सऊदी अरेबिया को। हमने ईरान को कहा है कि ये तो काफिर मुल्क है। अब आप देखें कि जो आपका यहूदी मुल्क है जिसको हम काफिर कहते हैं, उसके सामने जो ईरान खड़ा हुआ है, आपके कहाँ गए वो अहले सुन्नत और देवबंद वाले जो सऊदी अरेबिया वाले हैं, वो तो उनके साथ हाथ मिला रहे हैं।